नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 6 क्लास के इंग्लिश रेडियंस का 14वां लेसन पाठ का नाम है अरिकी टिकी टवी का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। पहले हम लोग वार्मर जानते हैं, फिर विस्तार से पाठ को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जानवर हमारे मित्र होते हैं। मैन हैज़ बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मनुष्य लंबे समय से जानवरों को पालते रहे हैं। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स। कौन कौन से जानवर पालतू जानवर होते हैं। हाउ आर दे यूजफुल। वे कैसे उपयोगी होते हैं। विचार करना है। आगे है, रीड दिस स्टोरी ऑफ अ पेट मंगूस एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। एक पालतू नेवला की इस कहानी को पढ़िए और देखिए कैसे उसने अपनी माली की मदद की। और समझे, सी माने देखना भी होता है ना, समझना भी होता है। हम लोग समझे कि उसने कैसे अपने माली की मदद की। तो शुरू करते हैं। इट हैड रेन्ड हेवली ऑल नाइट। रात भर जोरों की बारिश हुई। द सनलाइट वाज अ लिटल पेल। सूरज की रोशनी थोड़ी सी पीली थी। टेडी अ यंग बॉय ऑफ 10 रैन आउट इनटू द गार्डन। टेडी जो एक छोटा सा 10 वर्ष का लड़का था, वो दौड़ता हुआ बगीचे में गया। He saw a mongoose lying wet and still on the grass. वहाँ उसने एक नेवला को देखा जो भीगा हुआ और शांत घास पर पड़ा हुआ था। Here is a dead mongoose, Teddy called out to his mother. टेडी अपनी माँ को जोर से आवाज देकर कहा, यहाँ एक मरा हुआ नेवला है। Let us bury him. हम लोग उसे गाड़ दें, दफन कर दें। ये चित्र है जिसमें बाथरूम में एक सांप जो है नेवला को पकड़े हुआ है। मास्टर जो है नेवला का, वो प्रवेश करने वाले हैं। आगे चलते हैं। नो सेड टेडीज मदर। टेडी की माँ बोली नहीं। हीज हार्ट इज बीटिंग फेंटली। उसका दिल आहिस्ते आहिस्ते धड़क रहा है या धीरे धीरे, है ना, तनिक तनिक धड़क रहा है। परहैप्स ही विल लीव। शायद वह जी जाएगा। लेट अस टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम। हम लोग उसे अंदर ले चले और उसे सुखावें। टेडीज फादर रैप्ड हिम अप इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर। टेडी के पिताजी ने उसे एक पुराने ऊन के गुलबंद में लपेटा और उसे आग के नज़दीक रखा। द मंगूज स्नीज्ड। वह नेवला छींका। टेडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। टेडी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दे गैव हिम सम मीट एंड देन टुक हिम आउटसाइड। उन लोगों ने
उसे थोड़ा सा मांस दिया और उसके बाद उसे बाहर किया। He sat in the sun and shook his fur. बाहर करने के बाद वह नेवला सूरज की रोशनी में बैठा रहा और अपने रोयों को हिलाया। टिल इट वाज क्वाइट ड्राई, और जब तक वह पूरी तरीके से सूख नहीं गया तब तक हिलाता रहा। He then shook his long fluffy tail till it looked like a bottle brush. इसके बाद उसने अपने लंबे हल्के पूंछों को तब तक हिलाता रहा जब तक वह बोतल ब्रश के तरह नहीं दिखने लगा। He started talking, interested in Teddy and the things around him. He started taking interest in Teddy and the things around him. वह टेडी और उसके आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर दिया। He followed Teddy around the house and into the garden. वह टेडी के पीछे पीछे घर के चारों ओर जाता और साथ ही बगीचा में भी। At night he slept in Teddy's room. रात में वह टेडी के कमरा में ही सोता था। In the morning he came to breakfast sitting on Teddy's shoulder. सवेरे के समय वह टेडी के कंधे पर चढ़कर नाश्ता करने आता था। टेडी gave him a banana and a boiled egg. टेडी उसे केला और उबला हुआ अंडा देता था। The mongoose enjoyed his breakfast. और वह नेवला अपने नाश्ते का आनंद लेता था। Soon Teddy and the little mongoose became very good friends. शीघ्र ही टेडी और वह छोटा सा नन्हा नेवला बहुत अच्छे दोस्त बन गए। The mongoose would run through the tall grass crying rikki tikki tikki tikki. नेवला लंबे घासों से होते हुए रिकी टिकी 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 चिल्लाता हुआ दौड़ता था। टेडी यूज्ड टू लाफ एट हिम. टेडी उसको देखकर हंसा करता था। एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी टवी. और टेडी ने उसे रिकी टिकी टवी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग रिकी टिकी वाज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन. एक दिन सवेरे सवेरे रिकी टिकी बगीचा में चारों ओर घूम रहा था, बगीचा का चक्कर लगा रहा था। देयर ही सॉ नाग द बिग कोबरा एंड हिज वाइफ. नागिन. बगीचा में उसने एक नाग और उसकी पत्नी जो नागिन थी, जो जहरीला सांप होता है, तो बड़े नाग नागिन को देखा। कोबराज एंड मंगूजेस आर ओल्ड इनेमीज. सांप और नेवला पुराने दुश्मन होते हैं। अल्दो रिकी टिकी वाज यंग, he knew that the main purpose of a mongoose life is to fight and kill snakes. यद्यपि रिकी टिकी छोटा था, फिर भी वह जानता था कि एक नेवले के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सांप से लड़ना और उसे मारना होता है। नाग also knew that a mongoose in the garden meant death for him and his family. नाग भी जानता था कि बगीचा में नेवला का होने का मतलब है कि उसका और उसके परिवार का मौत। He was a full-grown snake and measured 5 feet from the tip of his tongue
to the end of his tail. वह जो सांप था वह पूर्ण रूप से विकसित था, परिपक्व था और उसकी लंबाई उसके सिर से लेके पूंछ तक 5 फीट की थी। रिकी टिकी वाज स्टिल अ बेबी। रिकी टिकी अभी भी एक बच्चा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ आई वोंट फाइट नाग एंड नागिन व्हेन दे आर टुगेदर। उसने अपने आप से कहा कि जब नाग और नागिन एक साथ होंगे तो मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। सो ही जंप्ड अप हाई इन द एयर एंड रैन अवे। इसलिए उसने हवा में छलांग लगाई और भाग गया। इट वॉज नाइट। रात्रि का समय था। टेडी कैरीड रिकी टू बेड। टेडी रिकी को बिछावन पर ले गया। एज सुन एज द बॉय वॉज asleep, रिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस। जैसे ही उस लड़के को नींद आई, रिकी घर के चारों ओर अपने रात्रि घूमने फिरने के लिए, रात्रि टहलने के लिए चला गया। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब बाय अ फेंट नॉइज। अचानक वहाँ जो शांति थी वह भंग हुई एक आहिस्ते आवाज से। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। यह आवाज़ टेडी के माता पिता के स्नान घर से आ रही थी। रिकी टिकी क्विकली इंटर्ड द बाथरूम। रिकी टिकी जो नेवला था वह तेजी से स्नान घर में प्रवेश कर गया। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन। उसने नाग नागिन को स्नान घर के जो नाली था उसके दूसरी तरफ से बात करता हुआ स्पष्ट सुना। नागिन वाज टेलिंग हर हस्बैंड। नागिन अपने पति से कह रही थी, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपुल इन द हाउस। काट लो और इस घर के तीनों आदमी को मार दो। द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। जब इस घर में कोई नहीं बचेगा तो नेवला दूर चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। और इस प्रकार यह बगीचा हम लोग का हो जाएगा। देन रिकी टिकी सॉ नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन। इसके बाद रिकी टिकी नामक जो नेवला था उसने देखा कि नाग जो है धीरे धीरे सरकता हुआ नाले से स्नान घर में आया। अल्दो रिकी टिकी वाज वेरी एंग्री। यद्यपि रिकी टिकी बहुत क्रोधित था। ही वाज आल्सो अ लिटल स्केयर्ड। लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था। स्केयर्ड माने डरना, भयभीत होना। नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस। क्योंकि नाग जो था बहुत बड़ा था और जहरीला था। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। नाग ने टेडी के पिताजी को बाथरूम में आने का इंतजार करने लगा। ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट। वह नाग जानता था कि वो आधी रात को बाथरूम में आएंगे। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ सर्किल। इसलिए उसने आप को ऐसे कुंडली मार करके बैठ गया जैसे एक रस्सी गोल गोल करके
दिखता है। देन ही वेंट टू स्लीप, इसके बाद वह सोने चला गया। इसके बाद वह सो गया। सांप एक लंबी रस्सी का मोड़ा हुआ कुंडली के जैसा बनकर बैठ गया और सो गया। रिकी टिकी वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर एंड वाचिंग नाग। रिकी टिकी दरवाजे के पीछे छुप करके उस नाग को देख रहा था। When Nag was fast asleep, Rikki Tikki jumped on his head and dug his teeth into the snake's flesh. जब नाग गहरी नींद में सो गया, रिकी टिकी ने उसके माथे पर छलांग लगाई और अपने दांत को उसके मांस में हला दिया। नाग वाज फ्यूरियस, नाग डर गया। He threw his head from side to side and poor Rikki Tikki was thrown against the wall again and again. उसने अपने माथे को इधर से उधर पटकने लगा और बेचारा रिकी टिकी भी बार बार दीवार से टकराने लगा। He was hurt and bleeding. वह जख्मी हो गया था और उसके खून बह रहे थे। But he did not let go his hold of Nag's head. लेकिन उसने नाग के माथे को नहीं छोड़ने दिया, नहीं छोड़ा। During this struggle, Nag's tail upset the mug and soap dish. इसी लड़ाई के दरमियान नाग की पूंछ ने मग को और साबुनदानी को उलट दिया। They fell to the ground with a loud thud. मग और साबुनदानी धरती पर जोर की धमाके के साथ गिरी। रिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। रिकी टिकी ने सोचा कि अब वह मरने वाला है। सडनली द विल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। अचानक वह जो भयंकर लड़ाई हो रही थी वह रुक गया। नाग्स हेड ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। नाग का सिर नीचे गिर गया था और वह दोबारा नहीं हिला, नहीं उठा। टेडीज फादर हु हैड इंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड। टेडी के पिताजी जो जोर की धमाके की आवाज़ सुनकर स्नान घर में प्रवेश किए, हैड शॉट हिम विथ अ गन। उसने बंदूक से गोली मार दी। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिकी टिकी। उसने खून बहते हुए रिकी टिकी को उठाया। एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम। और वापस अपने शयन कक्ष में चले गए। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिकीज वुंड्स। उसने अपनी पत्नी को रिकी के घाव पर कुछ दवाई लगाने के लिए कहा। आई हैव शॉट द स्नेक, ही सेड। उसने बोला, मैंने सांप को गोली मार दी है। बट इट इज़ रिकी टिकी दैट हैज सेव्ड आवर लाइव्स। लेकिन यह रिकी टिकी ही है जिसने हमारे जीवन की रक्षा की है। टेडीज मदर वाश्ड रिकीज वुंड्स विथ मेडिसिन। टेडी की माँ ने रिकी के घाव को दवाई से साफ की। सी पेटेड हिज पुअर सोर हेड एंड गैव हिम सम टॉफीज। उसने उस बेचारे को दुलारा, प्यार किया, उसके माथे को सहलाया और उसे कुछ
चॉकलेट भी दी। रिकी टिकी वाज हैप्पी, रिकी टिकी खुश था। ही फ्लफ्ड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ टू टेडीज रूम, उसने अपने पूंछ को हिलाया और तेजी से टेडी के कमरा की ओर चला गया। और इस प्रकार से यह कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं अंग्रेजी के। तो आशा करता हूँ यह कहानी आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। वैसे इसके जो शब्दार्थ हैं एक बार देख लेंगे। रैप मीन्स लपेटना, फ्लफ माने रोया, मेजर्ड मीन्स माप, फेंट माने कमज़ोर, स्लिदर माने फिसलते हुए आगे बढ़ना, सांप जैसे सड़क के आगे बढ़ता है, स्केयर माने डराना, अपसेट माने परेशान, टर्न अपसेट माने उलट देना, थर्ड माने धमाका, पेट माने पालतू या दुलारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कठिन शब्दों को भी देखा। आशा करता हूँ कहानी समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।